कल सबके अब देखो अगला सवाल लिखिएगा। कल बात करे थे आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन में, है ना। क्वेश्चन आपके पास u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस दिया हुआ आपको जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस दिया हुआ आपको 3xyz। तब या देन आपसे पूछा है, दो सवाल हैं। पहला कीजिएगा। पहला है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस है डेल यू अपॉन डेल जेड। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड टू द होल स्क्वायर यू। पहले पहला करो फिर दूसरा देखेंगे। कल कौन कौन नहीं आए थे भी? कल कौन कौन नहीं आए थे? और मैं जान रहा हूँ चेहरे, है ना, ये तो बहुत कम है ना, ऐसे जान जाता हूँ। तो क्या कोई कमाई वमाई करने गए हुए थे क्या, या कोई बिजनेस डील थी? आया करो रोज। कितना? हाँ ठीक है, पहला तो ये ठीक है। भाई करना क्या है, एक बार x के रेस्पेक्ट में करना है, एक बार y और एक बार z, तीनों को प्लस करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। आंसर आना चाहिए 3/x प्लस वाई प्लस जेड, पहले का ही आंसर आना चाहिए।
किस किस का आ रहा है भाई ये आंसर? देखो अवकलन करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी वास्तव में इस सवाल में। देखो हम करेंगे पहले डेल यू अपॉन कितना, डेल एक्स। अब लोग क्या कहता है कि साथ वाला कहाँ आएगा, नीचे। तो ये हो गया 1/x³ प्लस y³ और प्लस कितना हुआ z³ माइनस कितना हो गया 3xyz। अभी तक किसका हुआ, लोग का। अब कहाँ चलेंगे, लोग के अंदर। किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो कितना होगा बेटा यहाँ से 3x², यहाँ से कितना होगा 3x²। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y³ का होगा क्या, नहीं 0। z³ का कितना होगा 0। माइनस कितना है 3xyz, x के रेस्पेक्ट में करें तो 1 होगा और कितना लिखा जाएगा 3yz, ये लिखा जाएगा आपके पास। अब देखो दोबारा किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में से करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने x थे, जितने y थे, जितने z थे, वो सब जगह सेम है। जितने x y z है वो तीनों में क्या है, सेम है भाई। x³ भी है तो y³ भी है, और क्या है z³ भी है। x भी है तो y भी है, तो क्या है z भी है। तो तीनों को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। और सोल्व करें तो भी इतना कोई बड़ा है नहीं। क्या आएगा देखो, नीचे तो सेम आना ही है, x³ प्लस y³ प्लस कितना हुआ z³ माइनस कितना 3xyz। अब आप चाहो तो y के रेस्पेक्ट में कर लो इसका। अगर नहीं करना चाहते हैं, देखो जब x के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ कितना आया x, तो y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो कितना आएगा y। जब x के रेस्पेक्ट में किया तो x नहीं आया इसमें, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y नहीं आएगा। तो कितना होगा 3xz होगा आपके पास। और डेल यू अपॉन कितना करेंगे, डेल z। तो ये कितना होगा, लोग का तो नीचे आएगा ही x³ प्लस कितना होगा y³ प्लस कितना z³ माइनस कितना हुआ 3xyz। अब या तो z के रेस्पेक्ट में कर लो, नहीं करते हो तो यहाँ से देख लो। y वाले में y आता है तो z वाले में z आएगा, और y वाले में y नहीं आता तो इसमें क्या आएगा xy। अब तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब तीनों को प्लस करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ये होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और प्लस कितना होगा डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, नीचे तीनों में सेम है तो सेम है तो कितना हुआ x³ प्लस y³ प्लस कितना हुआ z³ माइनस कितना हो गया 3xyz। ऊपर जितने भी पद हैं सब में से क्या कॉमन आएगा, तीन। तीन कॉमन आएगा तो कितना होगा x² y² और कितना होगा z²। ये भी तो आएंगे माइनस yz माइनस xz और माइनस कितना हो गया, माइनस कितना हुआ xy। ठीक है, यही हुआ आपके पास। अब ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस कितना 3abc क्या होता है a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca और इनटू कितना होता है a प्लस b प्लस c। तो इसके दो पार्ट होंगे, तो एक पार्ट तो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो कितना बचेगा 3 और नीचे ए बी सी बचेगा, मतलब x प्लस वाई प्लस कितना बचेगा z। यही आंसर आपका। करो देखे नोट। अब a³ b³ c³ माइनस 3abc भी हमारी दिक्कत है, ये है ना। तो उसका तो क्या करें बताओ। पहला कर लिया और दूसरा करो देखे क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। कितना हो रहा अभी,
पढ़ाई लिखाई करो बेटा, फॉर्मूले तो याद करो कम से कम। अब इस सवाल में तो क्या ही था, कुछ था ही नहीं। अब लोग का फॉर्मूला तो आना ही चाहिए सबको। आंशिक अवकलन में कैसे चलते हैं, बेसिक सी बातें ये तो, कि लोग का 1/x होता है, बाकी फिर x के अंदर चलेंगे, क्या दिया हुआ उसके अंदर। कर लिया पहला नोट। अब सेकंड में ये बताओ कि क्या करें, करेंगे क्या वो तो बताओ। चलो कि हाँ हो नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन क्या करना चाहिए। वापस अवकलन करेंगे, फिर क्या होगा। स्क्वायर थोड़ी है, a+b+c का होल क्यूब स्क्वायर है। कितने पद आएंगे सोच के देखो एक बार। ऐसे थोड़ी है कि ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ आके सबके पास आ जाएगा है। फिर और भी तो पद आएंगे, 2ab+2bc प्लस कितने 2ca। ऐसा ही थोड़ी कि भाई यहाँ ये स्क्वायर लगा हुआ है, वो स्क्वायर अगर आ भी जाए इस पर तो दो बार नहीं होगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। अगर इसका स्क्वायर करें तो पूरे का होल स्क्वायर होगा भाई। अगर मान लो आएगा तो नहीं, वैसे तो ला भी नहीं रहा मैं। अगर ये स्क्वायर अंदर भी आ जाए तो ये ऐसे होगा। अब ये ऐसे लिखा हुआ, ये दो बार डेरिवेटिव नहीं है। ये क्या है आपके पास, दो बार डेरिवेटिव नहीं है। अब देखो क्या करें। एक तरीका अपने पास है कि बोले सर यहाँ तो ये सिर्फ क्या लिखे हुए हैं, संकारक या ऑपरेटर लिखे हुए हैं। अब बोले यू को अंदर ले आए। अब अगर यू को अंदर लाएं तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो अंदर अगर यू लाना चाहूँ तो कितना आएगा, √u आएगा। अब पहले वैल्यू किसकी चाहिए, √u की। अब u ही अपने तो भारी पड़ रहा है, तो √u तो और ही गड़बड़ है मामला, ये है ना। अब देखो क्या करें, अभी बताते हैं ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यही तो सवाल है आपके पास सेकंड पार्ट, कि ये दिया हुआ आपको del/del x प्लस कितना है del/del y, और प्लस ये हुआ बेटा del/del z का होल स्क्वायर, और ये क्या दिया हुआ है u। अब ये देखो स्क्वायर का मतलब है कि ये कितनी बार लिख सकते हैं इसको, दो बार। भाई इसको दो बार लिख सकते हैं अपन, तो हमने इसको दो बार लिख लिया। स्क्वायर में दो बार तो लिख सकता हूँ ना, अरे दो बार तो लिख सकता हूँ ना। हाँ ये तो हाँ कर लो बेटा। अब ये यहाँ कितना रह गया u, एक u ये बाहर। अब एक u को कहाँ भेज देंगे, अंदर। एक के पास तो जा सकता है भाई, u स्क्वायर होता तो दोनों को मिल जाता, लेकिन u कितना था, एक, तो एक को तो मिलेगा। अब एक को मिलेगा तो ये कुछ ऐसा हो गया कि del/del x प्लस कितना हुआ del/del y, और प्लस कितना हुआ del/del z। अब ये u अंदर आ गया तो ये कितना हो गया, डेल del u/del x प्लस del u/del y, और प्लस कितना हुआ del u/del z। अब इसकी वैल्यू अभी अभी तो सोल्व करके आए हैं, कितनी वैल्यू आई थी इसकी, तो इसकी वैल्यू काम में ले लेते हैं। देखो ये हो गया del/del x प्लस ये हो गया del/del y प्लस ये हो गया आपके पास del/del z। इसकी वैल्यू कितनी है, 3/x प्लस वाई प्लस कितना आपके पास z। अब ऐसे समझो इसको कि ये जो बाहर लिखा हुआ है ये एक बार इससे मिलेगा, एक बार y वाले से मिलेगा, एक बार z वाले से। एक्स वाई जेड से मिलने का मतलब है इसका अवकलज या डेरिवेटिव एक बार तो किसके रेस्पेक्ट में, x के, एक बार y और एक बार z के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ देखो इसका पहले x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो 3 तो बाहर छोड़ दो, और ये है 1/1 में जो भी कुछ लिखा होता है माइनस होके उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब बोले अभी तक तो 3 लिखा 1/, का किया, अब इसके अंदर भी करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो अंदर कितना होगा 1 0 और कितना 0, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये किससे मिलेगा, y से, तो 3 तो कांस्टेंट है, y भी है इसके अंदर, तो 1/1 का मतलब माइनस, और जो 1/, में लिखा हो उसका क्या होगा, स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस कितना हुआ z। अब y का कितना होगा 1। अब फिर किसके रेस्पेक्ट में, z के, तो 3 तो हो ही गया, z भी 1/, में है, तो माइनस और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये हुआ x प्लस वाई प्लस कितना हुआ z। अब टोटल कर लो तो कितने हो गए 9, और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है, करो देखिए नोट।
कर लिया नोट सबने? तो सवाल दोनों ही आसान है, वैसे कोई बड़ा सवाल है नहीं। और एग्ज़ाम में अगर करते हो सवाल तो इतने इस तरीके से किया करो सवाल कि वजह से पहला सवाल पूछा गया है तो आपको ना तो ये लिखना है, ना ये लिखना, ना ये लिखना है। वहाँ से दिख रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डायरेक्ट ही एक्स के रेस्पेक्ट में जो भी आया ये 3x² माइनस 3yz, और यहाँ कितना आ रहा है x³ y³ प्लस z³ माइनस कितना 3xyz। फिर प्लस डायरेक्ट किया करो, प्लस करने में कहाँ दिक्कत है भाई, प्लस ही तो करना है y के रेस्पेक्ट वाला। फिर y के रेस्पेक्ट नीचे सेम है तो ऊपर वाला लिख लेंगे 3y² माइनस कितना 3xz, और फिर अगला भी सेम आएगा z प्लस, तो कितना होगा 3z² माइनस कितना 3xy। अब यहाँ से 3 कॉमन दिखना चाहिए, तो एक ही लाइन का सवाल है वैसे ये। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं कि फिर मैं प्लस कर रहा हूँ इधर, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। सवाल देखो सवाल में क्या करना है। अब पहला काम किया, फिर क्या करना है प्लस। अब प्लस करना तो यहीं प्लस कर लो, फिर अगला काम करना है तो वो क्या करना है प्लस। तो एक ही लाइन का सवाल है, ऐसा नहीं है कि सर हम 3 बार अवकलन करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर सूत्र प्रतिपादित करेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, तो अब देखो अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x² प्लस कितना दिया हुआ है y²। और तब या देन आपसे वैल्यू पूछी है कि सर u का 2 बार करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में, बताइए।
क्या आ रहा अभी? किसी का कुछ आया क्या? ऑप्शन बता देता हूँ, तुक्के मार लो, है ना। ये लो, अब तुक्के भी क्या मारे, है ना। आधी आधी पावर का मामला रह गया, है ना। है सी आएगा। किताब बंद कर दे, पहला काम तो बंद कर इसको। किताब क्लास में कोई लेके आए तो ठीक है, नहीं किताब बंद रहेगी, ठीक है ना। क्या बहादुरी मिल गई बता, तूने 2 लाइन नहीं लिखी, सी बता दिया, बता है। अब मेरे पास ऐसा कोई पुरस्कार भी नहीं है जो दे दूं तुझे, है ना। ये है ना, किताब है तो बैग में रखाओ। कई बार बताता हूँ कि ये सवाल है तो कॉपी में लिख लिया करो ऊपर। किताब घर पे खोलनी चाहिए थी, यहाँ किताब खोल रखी है ना। जिस चीज़ की उपयोगिता जहाँ है वहीं ठीक रहेगी, है ना। दिन के काम अलग हैं, रात के काम अलग हैं, आपकी भी तो अलग अलग रहते हैं ना। हाँ, दिन में यहाँ पढ़ रहे हो, फिर पढ़ाना भी तो है जाके आपको, है ना, कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। ये गलत किया है, ये सही किया है ना, ऐसा भी तो ज़रूरी है। क्या हुआ भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ कि नहीं हुआ? एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखो आसान है सवाल, बीच में कहाँ दिक्कत। देखो डेल यू अपॉन कितना है, डेल एक्स। अब स्टेप वाइज चलना है, पहले कहाँ चलेंगे, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स क्या कहता है, 1/1 प्लस और साथ वाले का क्या होगा, स्क्वायर। तो ये हो गया सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये गुणा लगाया बेटा, एक्स नहीं लगाया ना। अब देखो ये ऊपर एक वाई है, कोई काम आएगा क्या, तो इस वाई को बाहर लगा देते हैं, लगा दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर भी एक्स है और कहाँ, नीचे भी एक्स है, तो क्या किससे होगा, u अपॉन वी से होगा। तो पहले ऊपर वाले का किया तो कितना हो गया 1, नीचे वाला ऐसा का ऐसा तो कितना हो गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। साइन किसका, माइनस का। अब ऊपर वाले का तो होगा नहीं, तो x तो एज इट इज रह गया, नीचे वाले का होगा। तो नीचे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूँ बेटा ना, बहुत टिपिकल फॉर्मूला है, डी अपॉन डी एक्स, और ये कितना है, √x, तो कितना होता है 1/2, और √x ऐसा ही होता है क्या, नीचे या ऊपर, नीचे। चलो जी, है ना। तो ये हो गया 1/2 √x, ठीक है। चलो इसके बाद देखो यहाँ इसका करेंगे तो कितना होगा, 1/√, 2 तो लगेगा ही, और ये हो गया अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 भी है ना, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। अभी तक किसका हुआ, अंडर रूट का हुआ। अब अंडर रूट के कहाँ चलेंगे, अंदर। तो 1 का कितना 0, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, वाई स्क्वायर का कितना 0, तो ये हो गया 2x। और जो नीचे होता है उसका क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ, वाई स्क्वायर। यहाँ तक डाउट किसी को? भाई पहले किसका लिखा, टेन इनवर्स का, 1/1 प्लस स्क्वायर, फिर x के रेस्पेक्ट में करना था तो y कोई काम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो y को बाहर छोड़ दिया। फिर x अपॉन इसका करना था तो u अपॉन वी से, पहले x का किया 1, इसको छोड़ दिया, फिर x को छोड़ दिया। फिर यहाँ नीचे वाले का होगा तो पहले किसका होगा, अंडर रूट का। अंडर रूट होता है 1/2 अंडर रूट। फिर अंडर रूट के कहाँ चलेंगे, अंदर। अंदर एक्स स्क्वायर का हो रहा है तो कितना लिखेंगे 2x, और नीचे वाले का क्या होगा, होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो सर एक बार तो कर लिया x के रेस्पेक्ट में, अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। अब y के रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो ये y, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y। तो इसलिए मैंने कल एक बात कही थी कि सवाल में एक बार करने के बाद जब दोबारा करते हो
तो जितना सोल्व हो सके उतना सोल्व किया करो। भाई ये 5-6 जगह y आ रहा है, तो इसको एक तो ये 5 जगह पद देखेंगे, इसकी बजाय इसको जितना छोटा कर सकें तो y के रेस्पेक्ट में करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। भाई सीधी सी बात है। तो अब इसको क्या करेंगे, सोल्व। अब देखो सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखो 2 से तो क्या कैंसिल हो रहा है 2, इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो ये हो गया आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ देखो नीचे एलसीएम लिया अपन ने, तो ये कितना हो गया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया एक्स स्क्वायर इंटू कितना हुआ वाई स्क्वायर। ये नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर, ऊपर गया तो ये ऊपर इससे क्या हो गया कैंसिल, ऊपर जाते इससे क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। इसके बाद देखो ऊपर और क्या बच रहा है y, तो y लिख देते हैं, यही बच रहा है, और ये क्या हो चुका कैंसिल। अब इसको भूल जाओ, ये बच रहा है आपके पास। अब ये तो बेटा इसको बट्टे में 1 समझ सकते हैं इसके, तो यहाँ नीचे क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कौन आएगा, अंडर रूट वाला, तो एलसीएम अंडर रूट वाला आएगा तो इसको चलो अंडर रूट में लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा वाई स्क्वायर। ये यहाँ है तो इससे गुणा भी होगा, तो कितना होगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हुआ, माइनस कितना हुआ एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से ये क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब और क्या सोल्व कर सकते हैं इसको, अब भी y बहुत जगह है, तो ये हो गया आपके पास y, इसको तो ऊपर लिख देता हूँ 1 प्लस कितना है वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो इसमें से कितना कॉमन ले लूँ 1, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ वाई स्क्वायर, ये बना। अब यहाँ से कितना हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 फैक्टर हो गए नीचे, एक फैक्टर ऊपर वाले से क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बच गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। अब हो गया सोल्व। अब 2 ही जगह y है, एक ऊपर और एक कहाँ नीचे, 2 ही जगह y बचा, अब आसानी से हो जाएगा अब तो भाई, क्योंकि अब y के रेस्पेक्ट में तो करना है दोबारा, तो y 2 ही जगह, एक ऊपर और एक कहाँ नीचे, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा u अपॉन v से। तो अब करेंगे दोबारा, तो ये हो गया डेल 2u डेल एक्स अपॉन कितना होगा डेल y। ये काम आ रहा है क्या बताओ, अरे y के रेस्पेक्ट में ये काम आएगा क्या, नहीं। अब y का कितना होगा बेटा 1, नीचे वाला ऐसा का ऐसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, साइन किसका माइनस का, ऊपर वाला y एज इट इज पहले किसका होगा अंडर रूट का, तो 1/2 अंडर रूट कितना हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में y, तो अंदर चलेंगे तो 0 0, वाई स्क्वायर कितना होगा 2y, नीचे वाले का क्या होगा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। डाउट किसी को यहाँ तक, अरे वापस से क्या लगाया, ये तो y के लिए कांस्टेंट था, इसमें u अपॉन क्या लगा लिया v। अब यहाँ से देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, सोल्व करेंगे देखो क्या बनेगा। पहला काम तो ये करते हैं कि ये चलो 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। इस नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं, तो ये एलसीएम आएगा भाई, यहाँ भी तो आया था इससे गुणा हुआ था, ऐसे यहाँ ये इससे गुणा होगा, गुणा होगा तो बताओ कितना बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस कितना हुआ वाई स्क्वायर। और देखो ये एलसीएम आया तो ये कितनी पावर है, आधी पावर, हाफ पावर है, और नीचे एक और है तो कितनी पावर हो गई, अरे कितनी पावर हो गई 3/2। तो ये हो गया सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2, और एक बाहर कौन बच रहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये आपका आंसर आ गया। करो नोट। अब बताओ इससे आसान क्या होगा सवाल, है ना। हाँ बहुत आसान लगा है ना, क्योंकि मैंने किया है, यही फ़र्क है बस। तो ये थ्योरी हमेशा से दिमाग में रहनी चाहिए कि जब एक बार डेरिवेटिव कर लें और दोबारा चाहे उसका खुद के रेस्पेक्ट में ही करना हो, भाई जैसे इसका x का कितनी बार करना होता है 2 बार, चाहे अब x के बाद किसके रेस्पेक्ट में करना हो y, तो जितना सवाल सोल्व हो सके उतना छोटा बनाएंगे। अब इतना छोटा बन गया कि डायरेक्ट u अपॉन किससे हो गया v से, पहले y 6-7 जगह आ रहा था, अब y कितनी जगह है 2 जगह,
तो बीच वाली स्टेप में कैलकुलेशन जितनी कर लोगे वो बाद में अवकलन करने के लिए आसान रहेगा। ये है। अब इस सवाल का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ ये कॉमन लेने वाला पॉइंट था। जिसने ये कॉमन ले लिए कॉम्बिनेशन में से उसका तो बढ़ जाएगा आगे, जो कॉमन नहीं लेगा तो यहाँ लगा लेना इसके कि यही था बस, बाकी एलसीएम तो हर कोई ले लेगा ऊपर नीचे। अब ये कॉमन लेके जिसको दिख रहा है कि 1+y² ऊपर भी है और 1+y² कहाँ बनेगा, नीचे भी, बस ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। चले अगले सवाल पे लिख लिया क्या सबने? देखो अगला सवाल, चले ना आगे। अगला सवाल दिया हुआ, यदि इफ x⁴x, y⁴y, z⁴z इक्वल टू दिया हुआ आपको c, तब या देन आपसे वैल्यू पूछी है कि 2 बार z का करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में, ये पूछा आपसे। और जब पूरा हो जाए तो ये कह रहा है कि x y z की जगह तीनों बराबर रख देना। ये लास्ट का काम है, इस पे फोकस नहीं करना अभी कि ये बराबर अभी कर दूं, है ना। ये जब पूरा सॉल्व हो जाए लास्ट स्टेप का काम है कि जहाँ x y z लिखे हुए हैं, अब वो ऑप्शन में देख लेंगे कि उत्तर x में दिया हुआ है तो सब की जगह क्या लिख देंगे x, उत्तर y में दिया हुआ तो सब की जगह क्या लिख देंगे y, और z में दिया हुआ तो सब x y की जगह क्या लिख देंगे z। वो लास्ट स्टेप का काम है ये। अब आपको करना है, ये सवाल है, 2 z का करना है 2 बार, एक बार x और फिर किसके रेस्पेक्ट में y। करो, एक आधे मिनट तो करो। आया हुआ है ये एग्जाम में, ऐसा नहीं है ये जो पिछले 2 सवाल करें दोनों पूछे गए और वापस आएंगे बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार आके रुक जाएंगे फिर आते रहेंगे। अब देखो करना किसका है, z का,
तो सवाल किसके बराबर होना चाहिए, z के बराबर होना चाहिए। तो पहले z को एक तरफ करो, बाकी सवाल को एक तरफ करो, पहला काम। अब ये जो सवाल दिया हुआ ये फंक्शन की पावर फंक्शन समझ लो, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z। जब ऐसे सवाल होते हैं तो सवाल आसान बनाने के लिए क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं, जिससे कि पावर कहाँ आ जाएगी, नीचे। क्या बन जाएगा, x log x प्लस y log y प्लस कितना बन जाएगा, z log z। फिर z वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ करो। करो देखें, दो चार लाइन तो खराब करो। तो करें शुरू या एक आधी लाइन और करोगे, कर रहे हो, चलो कर लो बेटा, कर लो, एक बार और कर लो। देखो बोर्ड पे देखो भाई, पहला काम है जब ऐसा सवाल होगा तो लोग ले लेंगे। देखो लोग दो तीन जगह फ़ायदेमंद रहता है, जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन हो तब लोग ठीक रहेगा। एक जब पावर किस में हो, माइनस में। जब किसी फंक्शन के पावर बड़ा सा फंक्शन हो, पावर किस में हो, माइनस में, और उसका अवकलन करना हो, जैसे मान लो किसी की पावर क्या लगी हुई हो, -4-5 पद लिखे हुए, माइनस कितनी लगी हुई हो, 1/2। अब इसका 2 बार करना है, तो ऐसे सवाल में भी क्या ले लें, लोग ले लें, क्योंकि माइनस वाले में जब अवकलन करेंगे पावर तो बाहर आ गई, लेकिन फिर -1 और होगा तो पावर छोटी की बजाय क्या हो गई, बढ़ गई। -1/2 से कितनी हो गई, -3/2। और इसी सवाल में लोग ले लेते तो पावर का झंझट ही क्या हो जाता, खत्म। भाई इसमें लोग ले लेते तो ये हो जाता -1/2 कांस्टेंट, और फिर ये जो भी सवाल था वो किस में लिखा जाता, लोग में। अब यहाँ से देखो, इसमें सबसे पहला काम तो लघुगणक या लॉगरिदम लेंगे। तो यही फंक्शन आपका x⁴ y z⁴ z इक्वल टू कितना, c, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लोग लेंगे, तो कैसे लिखे जाएगा, x log x, पावर पहले आ जाती है, गुणा में होते हैं तो निशान किसका आता है, प्लस का, ये तो आता है ना सबको। ये हो गया y इंटू कितना हो गया, log y, और प्लस कितना हो गया, z इंटू log z, और इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, log c। अब z वाले को एक तरफ रख लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास z log z, और बाकी सबको उधर भेज देते हैं log c, माइनस कितना हुआ, x इंटू कितना हुआ, log x, और माइनस y इंटू कितना हो गया, log y। यही बना आपके पास। अब क्या करेंगे, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी बढ़ाओ भैया ना, मैं तो बढ़ाऊंगा नहीं, इधर से बढ़ा दो। अब यहाँ से देखिए किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो देखो z का तो दोनों के साथ ही होता है। अब z ऐसा नहीं है कि z कांस्टेंट हो जाएगा, z कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि z का तो क्या है, z तो खुद किसका फंक्शन है, x का और y का।
तो z का तो x के रेस्पेक्ट में भी होगा सर, और z का तो y के रेस्पेक्ट में होगा। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब कांस्टेंट कौन, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट कौन होगा, x होगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब बोले सर यहाँ भी z है और इसमें भी क्या है, z, दो जगह z है। x के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, लेकिन इसका भी होगा, और भाई अकेला z होता तो डायरेक्ट क्या लिख देते, डेल z अपॉन डेल एक्स। अब लिखना नहीं है ये, डेल z अपॉन डेल एक्स का मतलब z का किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, x के रेस्पेक्ट में। लिखना नहीं है कि z है तो लिख दिया, वास्तविकता क्या है कि z का किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ देखो, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, दो फंक्शन है, तो क्या लगेगा, u इंटू वी, किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में इस z का करूँगा तो 1 नहीं होगा, कितना होगा, डेल z अपॉन डेल एक्स। भाई न तो जीरो होगा क्यों, z फंक्शन किसका है, x और y का, तो यहाँ वेरिएबल दो ही है, कौन, x और y। भाई z की जगह u लिख देता तो भी एक ही बात थी वो तो। अब यहाँ से देखो, इसका तो कर लिया x के रेस्पेक्ट में, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ना पड़ेगा। अगली बार किसका होगा, इस z का तो होगा नहीं, पहले किसका होगा, log का, log का कितना होगा, 1 अपॉन z, फिर किसका होगा, z का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो डेल z अपॉन डेल x। डाउट किसी को। अब यहाँ से देखो, log c क्या है बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट है कितना, 0, x के रेस्पेक्ट में इसका तो होगा, तो किससे होगा, u इंटू वी से, तो एक बार 1 इंटू कितना होगा, log x, अगली बार निशान तो प्लस का लेकिन बाहर क्या है, माइनस, log x का कितना होगा, 1 अपॉन एक्स, और x के रेस्पेक्ट में x का कितना होगा, 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कर किसके रेस्पेक्ट में रहे, x के, तो y क्या होगा, कांस्टेंट, कितना होगा, 0, तो y का कितना हो गया आपके पास, 0। अब देखो इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, तो डेल z अपॉन डेल एक्स तो हमने ले लिया बेटा कॉमन, ले लिया कॉमन, कितना बन गया, 1 प्लस कितना हो गया, log z, ये बना आपके पास, इक्वल टू, इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं, और 1 प्लस कितना हो गया, log x। अब ये थोड़ी चाहिए आपको, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, सवाल में तो कहा है कि डेल z अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ से देखो क्या लिख लेते हैं, डेल z अपॉन डेल एक्स, कितना हो गया बेटा, माइनस 1 प्लस कितना हुआ, log x, और नीचे कौन आ गया, 1 प्लस कितना, 1 प्लस कितना हो गया, log z। अब एक बार तो हो गया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा डेल टू z अपॉन डेल एक्स इंटू कितना होगा, डेल वाई। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में बताओ इसका होगा क्या, नहीं होगा, इसका तो होगा, भाई z तो दोनों का फंक्शन है, x का भी और y का भी, तो z का तो होगा, यहाँ भी तो हुआ है z का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ इसका तो होगा नहीं, तो इसको तो बाहर कर दिया, माइनस, ये हो गया माइनस 1 प्लस कितना हो गया, log x, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो z है वो कहाँ है, नीचे, तो पहले 1 अपॉन वाला लगा लें, अरे 1 अपॉन में ही तो है, तो 1 अपॉन का कितना होगा, माइनस 1 अपॉन का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1 अपॉन का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 1 प्लस log z का स्क्वायर। अभी तक तो 1 अपॉन या 1 बटे का ही हुआ है, अब इसके कहाँ चलेंगे, अंदर, अंदर चलेंगे तो 1 का कितना, 0, log z का कितना, log z का कितना, 1 अपॉन z, अभी तो log का ही हुआ है, अब किसका होगा, z का, किसके रेस्पेक्ट में, y के, तो कितना होगा, डेल z अपॉन डेल y। अब बोले सर इधर तो मामला ठीक है, यही पूछ रहा है, अब इधर ये क्या आ गया वापस से, डेल z अपॉन कितना, डेल y, वापस से आ गया डेल z अपॉन डेल y। अब डेल z अपॉन डेल y है क्या, इधर नहीं है। अब यहाँ देखो थोड़ी सी अकल की ज़रूरत है। अब जैसे इसका पहली में किसके रेस्पेक्ट में किया था, x के रेस्पेक्ट में, अब जितने x हैं उतने ही y हैं इसमें, अगर इसका y के रेस्पेक्ट में करता तो कितना उत्तर आता बताओ, माइनस 1 प्लस log y और 1 प्लस log z आ जाता। सीधा यहाँ लिख भी सकते हो डायरेक्ट देख के कि y की ज़रूरत पड़ी मान लो इस सवाल में बीच में, तो जैसे z का x के रेस्पेक्ट में किया था, अब देखो इतना ही तो फ़र्क पड़ता है कि यहाँ क्या हो जाता, इसका तो 0 हो जाता, इसका हो जाता तो y लिखे आ जाते, तो क्या आता आपके पास, माइनस 1 प्लस कितना होता, log y, और नीचे कितना होता, 1 प्लस log z, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे,
तो कितना हुआ आपके पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स, और ये कितना हुआ डेल वाई। अब यहाँ से देखो ये तो हो गया 1 अपॉन जेड, ठीक है, बाहर लिख दूँ इसको, तो ऊपर कितना है 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ कितना है 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस, और ये है ही 1 प्लस कितना लॉग वाई, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया लॉग जेड। अब सोल्व हो गया भाई, यही तो करना था, दो बार, एक बार x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद y के रेस्पेक्ट में। अब सवाल में कंडीशन दे रखी है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना z, तो जो भी ऑप्शन में मान लो x में मिलेगा ऑप्शन मोस्टली, तो जितने भी x y z हैं उन सब की जगह क्या लिख लेंगे x। अब जैसे यहाँ x लिखूंगा, यहाँ x, यहाँ x और यहाँ x, तो नीचे कितनी पावर हो गई 3, ऊपर कितनी रह गई 2, तो एक पावर बचेगी आपके पास। भाई हमने क्या किया है x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना कर लिया z, तो ये बन जाएगा आपके पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स, और यहाँ x तो नीचे कितना बचेगा 1 प्लस कितना होगा log x, ये बचेगा। अब आंसर ये भी नहीं देगा अगला ऑप्शन में, आंसर क्या देगा वही बता देता हूँ आपको, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, ये तो हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स, इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या log e बेस ई, log e बेस ई कितना होता है 1, और ये कितना हो गया आपके पास log x हो गया बेटा आपके पास। अब यहाँ देखो इसको अगर लिखना चाहें, इसको ऐसे लिख दूँ क्या माइनस 1 अपॉन एक्स तो है ही, और ये इसको ऐसे समझो log a प्लस log b कितना हो गया log a b, अरे log a प्लस log b कितना हो गया log a b, तो ये हो गया log e इंटू कितना हो गया x, log e इंटू कितना हुआ x। अब इसको ऊपर लिख देते हैं, तो बाहर माइनस x log बेस तो e है ही आपके पास, इसका भी e बेस है, तो log e बेस ई एक्स, और यहाँ कितना होगा ई एक्स, और ऊपर चला गया तो पावर कितनी -1, तो ये ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा आपको। करो देखें नोट।
चलें भाई आगे, लिख लिया हो तो। कुछ सवाल हैं जिनमें भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो नॉर्मल रहते हैं, एक दूसरे पे आधारित। ये है। अगला सवाल देखो। आपको दिया गया है z इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए वाई और प्लस दिया हुआ फाइव एक्स माइनस ए वाई। तब या देन आपसे पूछा है ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू। सीधा सा कंसेप्ट है, दो बार x के रेस्पेक्ट में, दो बार y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर टोटल कर लेंगे, या जो भी माइनस करा रहा है प्लस करा रहा है वो कर लेंगे। इसमें तो किसी का अवकलन करना ही नहीं है, f का f ही रहना है। बोलो इससे आसान क्या होगा सवाल है। फाई का फाई रहना है भाई, कोई साइन होता टेन होता तब तो करना पड़ता उसका। अब f का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश। फाई का कितना हो जाएगा, फाई डैश। दोबारा करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा। अब इसमें देखें कि x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो बाहर कितना आएगा, 1। यहाँ से भी बाहर कितना आएगा, 1। भाई डैश तो लग जाएगा लेकिन बाहर कितना आएगा, 1। दोबारा करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा लेकिन बाहर कितना आएगा, 1। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए वाई का तो होगा, फिर तो बाहर कितना आएगा, a। और यहाँ कितना आएगा, माइनस a। दोबारा करेंगे तो a आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो y वाले में एक्स्ट्रा क्या आएगा, a स्क्वायर। तो वो y वाले में तो खुद से a स्क्वायर आएगा, x वाले में नहीं आएगा, तो हमने लगा रखा है। टोटल माइनस करते कितना आएगा, 0। अब देखो कर भी देते हैं इसको। क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो क्या होगा भाई, ऐसे होगा एफ डैश और कितना होगा x प्लस ए वाई। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके अंदर जाएंगे तो x का कितना होगा, 1। इसके बाद यहाँ से देखो फाइव डैश और x माइनस ए वाई। अब अंदर जाएंगे तो x का 1 बाकी 0 हो जाएगा। ऐसे ही दो बार किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शन है तो डबल डैश लग जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस कितना हुआ, ए वाई। भाई x का तो 1 होगा, फाइव का कितना हो जाएगा बेटा, फाइव डबल डैश और x माइनस कितना होगा, ए वाई। अब ऐसे ही दो बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे, y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो कितना होगा, एफ डैश x प्लस कितना होगा, ए वाई। एक्स का तो होगा नहीं, ए वाई का कितना बचेगा, a। यहाँ देखो फाइव डैश, ये हो जाएगा x माइनस ए वाई, बाहर कितना आएगा, माइनस ए। दोबारा से करेंगे तो कितना होगा बेटा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, फिर से ए आ जाएगा तो ए स्क्वायर, डबल डैश हो जाएगा तो एफ डबल डैश, एक्स प्लस कितना होगा, ए वाई। माइनस ए हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर और ये हो गया फाइव डबल डैश और कितना हुआ, एक्स माइनस ए वाई। अब यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन कितना हो गया, डेल एक्स स्क्वायर। तो ऐसा भी ऑप्शन आ सकते हैं कि कौन सा सत्य है, और इसी बात को चाहे ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। तो इस तरीके के ऑप्शन भी दे सकता है, डायरेक्ट मान भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछेगा।
अब क्या माइनस पूछता है तब तो ऑप्शन आसान रहता है कि भाई ए स्क्वायर लग गया 0 आता है। जब ऐसे ऑप्शन देता है तो फिर कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि ए स्क्वायर गुणा किससे होगा, कि इधर लगाऊं इधर लगाऊं। तो जिसके रेस्पेक्ट के साथ ए होता है उसके तो आएगा नहीं, और जिसके नहीं होता, जो भी कांस्टेंट है, ए हो 2 हो 4 हो कुछ भी हो, तो वो दूसरे के साथ आएगा। तो वाई वाले में तो पहले से ए है तो इसके साथ तो आएगा नहीं। तो इसके इक्वल लाने के लिए एक्स वाले में नहीं है, एक्स के साथ ए थोड़ी है, नहीं है, तो एक्स वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लिख लिया सबने? अगला देखो, अगला सवाल है u इक्वल टू, ये दिया गया आपको, यदि u इक्वल टू कितना दिया गया है, एफ ऑफ आर, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 2 बार करना है u का, x के रेस्पेक्ट में और किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, कितना रिजल्ट आएगा, ये पूछा आपसे। और अगले ने ये बता ही रखा कि r का मतलब सब समझते ही हो कि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या रहा भी आंसर? देखो बोर्ड पे देखो, है ना। अब सवाल में चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, अपन को काम क्या करना है उस पर फोकस करते हैं कि u का 2 बार x के रेस्पेक्ट में, तो u है अपने पास भाई, u का 2 बार किसके रेस्पेक्ट में ज़रूरत है, x के रेस्पेक्ट में, तो u है अपने पास। और फिर x के रेस्पेक्ट में किया, वैसे ही किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो देखो फंक्शन क्या दिया हुआ बेटा, u इक्वल टू कितना, एफ आर, u इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ आर। इसके बाद में हम करेंगे डेल u अपॉन डेल x। भाई u का किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, ये डिमांड है सवाल की। अब u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले किस पे जाएंगे, फंक्शन पे। तो फंक्शन के क्या लग जाएगा, एफ डैश आर। अब r का x के रेस्पेक्ट में होगा क्या, होगा r में दोनों होते हैं x और y, तो लिखने को, आप समझने को भी r का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही तो चला जाता है फंक्शन के अंदर,
भाई पहले फंक्शन का हो गया, अब फंक्शन कोई साइन कोस होता तो वैसे कर लेते, अब फंक्शन कुछ है नहीं, एफ है तो डेरिवेटिव में क्या क्या लग गया, डैश। अब फंक्शन के बाद कहाँ चलते हैं, फंक्शन के अंदर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो आर का क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। भाई आर का तो होगा ना दोनों के साथ, क्योंकि आर में तो एक्स भी होता है और आर में क्या होता है, वाई भी होता है। अब बोले सर डेल आर अपॉन डेल एक्स कहाँ से लाएं, यहाँ से आ जाएगा, कर लो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा 2r, और कितना होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 2x और y का कितना 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना आएगा x अपॉन आर। अगर y के रेस्पेक्ट में ज़रूरत पड़ती तो कितना हो जाता y अपॉन आर। अब वैल्यू पुट कर लो इसके यहाँ, तो ये हो गया डेल यू अपॉन कितना हुआ डेल एक्स, चाहे यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो गया एफ डैश आर, ये क्या हुआ आपके पास एफ डैश आर। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स अपॉन आर, तो एक्स इंटू ऐसे लिख दो इसको 1 अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक बार तो हो गया, लेकिन सर कितनी बार करना है, 2 बार। एक बार में डाउट है क्या किसी को, भाई सीधा सा दिया हुआ है कि u का सर x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये u था, u का x के रेस्पेक्ट में शुरू करते हैं। तो पहले किसका हुआ फंक्शन का, फिर किसका होगा r का, r का होगा कांस्टेंट तो होगा नहीं r, क्योंकि r में तो दोनों है x और y, तो r का कितना होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखते ही क्या समझ में आना चाहिए कि r का किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, ये दिया हुआ था r, तो x के रेस्पेक्ट में किया तो कितना हो गया, पहले पावर का 2r, फिर डेल आर अपॉन कितना डेल एक्स, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या हो गया कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक। अब देखो दोबारा करते हैं तो क्या होगा, डेल टू यू अपॉन कितना होगा डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल टू यू अपॉन कितना होगा डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इसका भी होगा x के रेस्पेक्ट में, होगा कि नहीं होगा, अरे इसका होगा कि नहीं होगा, होगा। इसके बाद इसका होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसका होगा कि नहीं होगा, होगा। तीनों का होगा, क्योंकि भाई इसमें भी x है, ये खुद x है, और r में क्या होता है x होता है। तो चाहो तो इसको 2 को ऊपर लिख के 1 को क्या लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो। 2 को ऊपर लिख के 1 को क्या लिख सकते हो, नीचे। या ऐसे समझ लो कि ये u है, ये v है, और ये क्या है w है। जैसे u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, वैसे ही किसका होता है u v w का। एक का करेंगे 2 को छोड़ देंगे, फिर दूसरे का करेंगे, फिर उनको छोड़ देंगे, और फिर किसका करेंगे तीसरे का, और बाकी 2 को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं बटे के कारण से। तो देखो इसका कर लेता हूँ पहले, तो कितना होगा एफ डबल डैश आर होगा आपके पास, कितना होगा एफ डबल डैश आर। इसके बाद में देखो इन 2 का होगा क्या, नहीं होगा, तो इनको छोड़ दिया, ऐसा ही तो करते हैं। प्लस अगली बार क्या करेंगे, इसका तो होगा नहीं, और इसका होगा x का कितना होगा 1, तो लिखो तो लिख लो, ये 1 हो गया, और इसको छोड़ दिया। अगली बार किसका होगा बेटा, नहीं तो पहले का होगा, नहीं दूसरे का होगा, किसका होगा 1 अपॉन आर का, तो 1 अपॉन आर का कितना होगा माइनस 1 अपॉन आर का स्क्वायर। ये तो हुआ अभी 1 अपॉन 1 बट्टे का ही हुआ है, तो कितना हो गया माइनस 1 बट्टा कितना हो गया आर स्क्वायर। अब किसका होगा, आर का भी तो होगा, अभी तक तो 1 बट्टे का ही हुआ है। अब किसका होगा आर का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। होगा डेल आर अपॉन कितना होगा डेल एक्स। भाई पहले किसका हुआ फंक्शन का, फिर फंक्शन के कहाँ होगा, अंदर भी होगा ना, तो यहाँ भी होगा। अब देखो क्या करेंगे, ये हो गया डेल टू यू अपॉन कितना होगा डेल एक्स स्क्वायर। भाई फंक्शन का तो होगा, फिर फंक्शन के अंदर पहले भी तो किया है। अब यहाँ एक डेज था तो दोबारा किया, तो ये तो किसका हुआ फंक्शन का, फिर आर का भी तो होगा, तो कितना आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब जहाँ जहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन आर, तो वैल्यू पुट कर लेते। देखो ये हो गया बेटा एफ डबल डैश आर, बोर्ड पे देखो, इसकी जगह वैल्यू पुट करूँगा एक्स अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन कितना होगा आर स्क्वायर। यहाँ कितना बना आपके पास एफ डैश आर, और अपॉन कितना हो गया आर। आगे देखो इसकी जगह वैल्यू पुट करूँगा तो एक्स अपॉन आर, तो कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो ये हो गया आपके पास माइनस एफ डैश आर, और नीचे कितना लिख दिया आर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर, चाहे आर क्यूब लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। अब यहाँ से देखो कुछ सॉल्व हो रहा है क्या,
कुछ सोल्व हो रहा है कि यहाँ से? अब आगे देखो इसी प्रकार, है ना, जैसे x का हुआ है वैसे ही y का होगा, जैसे x का हुआ वैसे ही किसका होगा? y का। इतना ही फर्क आएगा बेटा कि यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा? y। यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह क्या आएगा? डेल आर अपॉन डेल वाई। यहाँ x अपॉन आर की जगह कितना आएगा? y अपॉन आर। मतलब जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है उसकी जगह क्या आएगा? y। तो डायरेक्ट ही कर लेंगे दो बार। डेल टू यू अपॉन कितना होगा? डेल वाई स्क्वायर। तो कितना होगा? एफ डबल डैश आर, और ये कितना हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना होगा? एफ डैश आर अपॉन कितना? आर, माइनस एफ डैश आर अपॉन कितना हुआ? आर। यहाँ कितना हुआ? वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सवाल की डिमांड है कि दोनों को क्या करना है? प्लस। तो दोनों को प्लस करते हैं। देखो ये हो गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो गया डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ देखो दोनों को क्या करना है? प्लस। तो प्लस करेंगे तो बेटा ये जब जोड़ेंगे तो ये तो कॉमन आ जाएंगे। तो कितना हो गया? एफ डबल डैश आर, और ये कितना बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ऐसा ही बना आपके पास। आगे देखो ये दोनों जुड़ेंगे तो एक और एक कितना हो गया? दो। तो ये हो गया दो, तो ये हो गया टू एफ डैश आर अपॉन कितना हुआ? आर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया माइनस, ये ऐसे होगा एफ डैश आर अपॉन आर। ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको ऐसे लिख दूं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना? आर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर के। तो कैसे ही समझ लो, इसको आर स्क्वायर कह दो तो ये तो कट गया, और ये भी क्या हो गया? कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद देखो क्या बचा? इधर तो बच गया एफ डबल डैश आर, बोर्ड पे देखो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ कितना हुआ? टू एफ डैश आर अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया? एफ डैश आर अपॉन आर। ये दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? एक। तो कितना हो गया? वन अपॉन आर, और ये कितना हो गया? एफ डैश आर। तो ये आपका क्या है? आंसर। करो देखे नोट। इसमें तीन वाला भी आएगा सवाल। तीन वाले में इतना देगा कि यहाँ कह देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना? जेड स्क्वायर। तीन का भी सवाल अपने पास भाई। और यहाँ कितना हो जाएगा? एक दो बार एक्स के साथ, दो बार वाई के साथ, और दो बार जेड के साथ। अब तीन वाला जब करेंगे तो ये देखो ये तो कॉमन आएगा तीन बार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जब जुड़ेगा, जब देखो दो थे तो एक और एक मिलके कितना हुआ? दो। लेकिन जब तीन बार वाले में जुड़ेगा तो ये कितना होगा? तीन होगा। अरे तीन बार वाले में जुड़ेगा तो कितना होगा? तीन। अब ये तीन होगा, फिर इसमें से एक घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा? दो। इतना फर्क आएगा। तीन वाला खुद से लिखना आपको। कर लो, डायरेक्ट करके लिया ना घर पे, मैं बता दूँ कहाँ अटकती है गाड़ी। करो डायरेक्ट, कौन कह रहा है कर सकते नहीं? करके दिखाओ। होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, होगा, लेकिन आज जाके करना, फिर बात करेंगे। डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट में पढ़ना ही क्यों है भाई? बिना अंडर रूट के ही काम हो रहा है। अंडर रूट फिर लास्ट तक हटेगा नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा। अवकलन करेंगे तो वापस से नीचे आ जाएगा। अंडर रूट का ये भी तो है ना। तो अंडर रूट का काम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। अब इतना तो पता होना ही चाहिए कि भाई आर का एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये है।
दो बार वाला लिख लिया तो फिर एक लाइन और लिख लो जेड वाले के लिए, 3 वाले के लिए, कि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा, जेड स्क्वायर। तो फिर एक बार तीसरा और लिख लो, फिर 3 जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये देखो 2 जुड़े थे तो 2 आया, जब 3 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर माइनस तो ये एक ही होगा क्योंकि ये तो कॉमन आएंगे, तो एक माइनस होगा तो फिर आंसर में इतना फ़र्क आएगा कि वहाँ एक की जगह कितना आएगा, 2। ये डिफरेंस आएगा आंसर में। लिख लिया क्या सबने? 3 वाले में कितना आ जाएगा, 2 आएगा बस, बाकी कोई फ़र्क नहीं रहेगा, है ना। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है आपके पास, z इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दिया हुआ आपको टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। दो सवाल भी बना सकते हैं, इसको अलग इसका अलग, एक में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार तो करना है x के रेस्पेक्ट में, और 2 ही बार किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। बताइए।
हाँ भाई कितना आ रहा है? ठीक है। आधा सवाल तो कल कराया था मैंने। कल पहला सवाल यही कराया था, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, 2 बार एक्स के साथ 2 बार वाई के साथ। तो आधे सवाल का उत्तर तो 0 आया ही था। कल ही कराया था आधा सवाल तो। भाई ये तो आपको कराया था, अलग से सवाल कराया नहीं था क्या? कराया था 2 बार एक्स के साथ 2 बार वाई के साथ। तो इसका खुद का उत्तर तो कितना आया था? 0। अब ये देखना है अपन को। अब इसका कर लो 2 बार एक्स 2 बार वाई के साथ। तो डेल जेड अपॉन कितना होगा? डेल एक्स। तो कितना होगा आपके पास यहाँ से? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर। और कितना आएगा? कितना होगा? 2x। बस ख़त्म हो गया ना। ये हो गया डेल टू जेड अपॉन कितना? डेल एक्स स्क्वायर। 2 तो बाहर है बेटा, है? धैर्य रखो, है ना। ये कितना हुआ? 1। और ये कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर माइनस यहाँ कितना होगा? x। और नीचे वाले कितना होगा? 2x। और ये आएगा बेटा क्या होगा इसका? होल स्क्वायर। कितना बन रहा है ये? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो 2 तो बाहर आई, ये कितना हो गया? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या हो गया आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जैसे x का हुआ है वैसे ही किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के। बस x की जगह y है, y की जगह कितना है? x है। तो दोबारा से देख लेंगे इसको, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये इतना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना? वाई स्क्वायर। नीचे बदलने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो गया? स्क्वायर। अब इन दोनों का टोटल करना है, तो टोटल 0। कल इसका 2 बार करके किया ही था, टोटल कितना आया था? 0। 2 सवाल नहीं, ये वैसे एक साथ कर लिया है ना। कल किया था ना, हाथ तो भर लो। हाँ किया था ना। हाँ ठीक है। लिखेंगे अगला सवाल। भैया 2 सवाल थे एग्जाम में, एक साथ रेर पूछेगा, 2 अलग अलग पूछेगा ना। तो एक कल कर ही लिया था, एक अब कर लिया। अब देखो अगला सवाल। कैसे राजी हो रहा है? हैं? क्या मिल गया? कुछ मिला है क्या? बता, मेरे को तो बता दिया कि मन की बात, ऐसे क्या रह रहा है या कुछ? चलो सवाल लिखो फिर करते हैं मन की बात, है ना। ये हुआ आपके पास z इक्वल टू, दिया हुआ आपके पास z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर। ठीक है। और आपसे कहता है कि तब या देन एक्स डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर होगा।
और ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, और ये दिया गया माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये दिया गया माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो करना क्या क्या है वो सवाल देखते ही पता दिख रहा होगा कि देखो एक बार तो किसके साथ ज़रूरत है, एक्स के रेस्पेक्ट में, और दोबारा भी ज़रूरत है, और फिर जो एक्स के रेस्पेक्ट में किया उसकी किसके रेस्पेक्ट में ज़रूरत है, वाई। फिर इतना करने के बाद दिख जाएगा कि वाई की ज़रूरत है या नहीं है। 3 काम करने हैं आपको, करो देखे हैं ना। अभी करना है ना, घर पे नहीं करना। अभी घर वाला तो अलग है मेरे पास, है ना। घर वाले अलग है सवाल। क्यों, घर वाले पर तो मुझे पूरा भरोसा है ना, तो आपकी कितनी मेहनत करते हो आप, ये है ना। इसीलिए मैं देखूँ यहाँ कर लिया करो सवाल भाई, यहाँ जो सवाल देते हैं उसको पूरे तन मन से किया करो, क्यों घर पे जाके तो क्या ही करोगे मुझे पता है। और ऑनलाइन वाले भी क्या कर रहे हैं पता नहीं भाई, किसी का उत्तर उत्तर आ नहीं रहा क्या। क्या रहा है बेटा, तो करना ही तो है अवकलन ही तो, या नहीं करे आज, अब नहीं करे, कोई बात नहीं है ना, कि अब नहीं करूँ मैं सर, बहुत कर लिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं भाई। ये सबसे आसान सवाल है आज का वैसे देखा जाए तो भाई। एक्स वाई सिंपल अवकलन करना है यू अपॉन वी से, एक बार एक्स के साथ, फिर दोबारा एक्स के साथ, फिर जो एक्स के साथ आया है उसका वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। है सी गलत है ये, है ना। अब आगे करो, सी गलत है भाई।
देखो ये आंसर आएगा इसका डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है पहली बात। अब करना क्या है, z का x के रेस्पेक्ट में एक बार और दो बार, और जो x के रेस्पेक्ट में आए उसका किसके रेस्पेक्ट कर लेना, y के रेस्पेक्ट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उल्टा सीधा लिखने से, ठीक है। और फिर जब इसको सोल्व करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स के बराबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल और लिखो, कर लेना ही घर पे, है ना। यदि z इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तब या देन आपसे वैल्यू पूछी है कि दो बार x के रेस्पेक्ट में, दो बार y के रेस्पेक्ट में और दो बार z के रेस्पेक्ट में। x y z u लिखना है यहाँ ना। मिनट यू का ही होगा ना, हाँ ठीक है। एक इसका करना आपको कि भाई ये u इक्वल टू सवाल दिया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो बार x के रेस्पेक्ट में, दो बार y और दो बार z। अब करना इसमें एक ही बार पड़ेगा आपको, दिख रहा होगा सब कुछ सेम है भाई। यहाँ एक बार कर लो x की कितनी, x के साथ कितनी बार, दो बार। फिर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या आ जाएगा, y, वो दिख जाएगा आपको। फिर z का हो जाएगा। जब टोटल करेंगे तो आंसर ही बता देता हूँ 0, और ज़रूर कर लेना इस सवाल को। आंसर भी इसका आएगा 0। सवाल अच्छा सवाल है, ये तो नॉर्मल दिया था आपको कि थोड़ा आपका टाइम पास होता रहे, है ना। ये तो और सवाल तो करो या नहीं करो, लेकिन जो आज कराए हैं उनको भी अगर एक बार दोबारा कर लोगे तो गाड़ी पार हो जाएगी, है ना। तो इतना काम करना, बाकी देखते हैं अगली क्लास में।